नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस विषय के ऊपर मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पहले तो इसकी हम आपको पहचान बताते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं, वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि वह स्कूल जा चुका होगा। अब इसके अंत में क्या है? चुका। तो ये हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके नियम दोस्तों क्या है कि इसके बनाने के दो नियम हैं। मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इसके बनाने के दो ही नियम हैं। पहला जो नियम हमारा है कि जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार विल या शेल, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार विल या शेल को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। दोस्तों, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार विल या शेल को वाक्य के शुरू में लगाते हैं और इसके बाद कर्ता का और कर्ता के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या लगाना है? विल या शेल, वो भी कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद में हमें कर्ता लगाना है यानी सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हमें हैव का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, अगला जो लाइन है, इसमें कहा गया है कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी हो, मान लीजिए इंट्रोगेटिव तो है, साथ में निगेटिव भी हो, तो कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए इसमें निगेटिव वाक्य है तो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हैव लगाएंगे। ये नहीं दोस्तों कि कर्ता के बाद ही हैव लगा देना। निगेटिव वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव लगाना है हमको। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले विल और शेल लगाओ, वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता हमारा आई भी है तो हमें शेल लगाना है और सभी के साथ हमको विल लगाना है। फिर उसके बाद वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद सीधे नॉट लगाना है। अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे हैव। दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हैव का प्रयोग करना है। कर्ता के बाद सीधे दोस्तों क्या करना है? हैव का प्रयोग करना है और हैव के बाद मैन वर्ब, जो हमारे वाक्य की मुख्य क्रिया होगी, की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद हमें अदर मतलब अन्य जो शेष होता है इसका प्रयोग करना है। फिर दोस्तों कहा गया नियम नंबर 2, दूसरे नियम के अनुसार जब वाक्य हमारा क्या, क्यों, कैसे, कहा, कब, जब आदि शब्द आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाकर उसके बाद विल या शेल का प्रयोग करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दोस्तों, कहा गया है जब वाक्य जो हमारा है इसके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब आदि शब्द आ जाते हैं तो इन शब्दों की जो अंग्रेजी है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार विल या शेल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाते हैं। जब वाक्य निगेटिव होता है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं।
सबसे लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाते हैं। फिर कहा गया है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाओ, फिर उसके बाद बिल या सेल लगाओ। कर्ता के अनुसार आई बी के साथ सेल लगेगा और अन्य सभी के साथ बिल लगेगा। कर्ता के बाद वाक्य अगर हमारा निगेटिव है तो नॉट लगाना है, नहीं निगेटिव हो तो सीधे कर्ता के बाद हमको हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद में मैन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म हमारी तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता हमारा इसमें कर्म क्या कर रहा है, कर्ता के का कर्म क्या कर रहा है, कर्म क्या लगाएंगे मतलब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद में अदर मतलब अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण पे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य है इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले हम बिल या सेल लगाते हैं। जिस बात में क्या शुरू में होता है तो सबसे पहले हम बिल या सेल का प्रयोग बात के शुरू में करते हैं, वो भी इस सब्जेक्ट के अनुसार। अगर कर्ता हमारा आई और बी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर है तो हम बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद निगेटिव, अगर वाक्य निगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य निगेटिव नहीं होता है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। तो पहला जो हमारा वाक्य है, क्या सीता खाना बना चुकी होगी, तो सबसे पहले क्या लिया गया है, तो क्या में सीता, सीता सब्जेक्ट है तो सीता के अनुसार हम सबसे पहले लगाएंगे विल, विल फिर सब्जेक्ट में है सीता। फिर इसके बाद में निगेटिव बात नहीं है तो इसके बाद सीधे हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, खाना बनाना की होती है कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। फिर उसके बाद में द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे, क्या हम एक पत्र नहीं लिख चुके होंगे। जब इसमें क्या शुरू में है तो सबसे पहले हम बिल या सेल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है हम की इंग्लिश होती है बी, तो बी के अनुसार हम लगाएंगे यहाँ पे सेल। फिर सेल के बाद में उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है बी। अब देखेंगे इसमें वाक्य हमारा निगेटिव भी है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हैव का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख चुके, लिखना होती है राइट, राइट माने होता है लिखना, और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी रिटन। तो शेल बी नॉट हैव रिटन। उसके बाद में ए लेटर, ये लेटर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा शेल बी नॉट हैव रिटन ये लेटर। अब चलते हैं दोस्तों इसके तीसरे वाक्य पर, उन्होंने या पाठ क्यों नहीं याद किया होगा। अब बीच में क्यों है, मैंने आपको दूसरे रूल में बताया था कि जब बातों के बीच में क्या क्यों कैसे कहां कब जब आज शब्द आ जाते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो शुरू में लगा देंगे वाई, क्योंकि होती है वाई। उसके बाद में बिल और सेल का प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने, अब उन्होंने दे है तो दे के अनुसार हम यहाँ पे बिल का प्रयोग करेंगे, बिल। उन्होंने की हो जाएगी यहाँ पे दे। फिर निगेटिव है तो इसके बाद में नॉट लगाएंगे, इसके बाद में हम हैव लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी है याद करना, याद करना की होती है लर्न, लर्न हो जाएगी थर्ड फॉर्म। याद करना क्या हो जाएगी लर्न, ये बागवा थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। उसके बाद में यह पाठ, तो दिस लेसन, दिस लेसन क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाएंगे। अब चलते हैं अंतिम वाक्य पे कि मैं अब कहां पहुंच चुका हूँगा। बीच में है कहां, तो कहां की होती है वेयर। दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर, फिर उसके बाद में हम बिल और सेल लगाएंगे, वो भी कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता हमारा क्या है मतलब मैं की होती है आई, आई के साथ लगाते हैं हम सेल का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में आई लगाएंगे। बाकी हमारा निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं निगेटिव होगा तो हैव लगाएंगे। तो निगेटिव नहीं है तो हम लगाएंगे इसमें हैव, हैव लगाएंगे। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच माने पहुंचना होता है, रीच्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, यार ये CHED रीच हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, नाउ माने अब,
ये दोस्तों हो जाएगा मैं अब कहाँ पहुंच चुका होगा, वेयर शैल आई हैव रीच्ड नाउ। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों।